नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो सिल्क फाइबर होता है उसका कल्टीवेशन कैसे होता है और सिल्क फाइबर का कंपोजिशन क्या होता है, सिल्क फाइबर का केमिकल फार्मूला क्या होता है और आपका जो सिल्क होता है उसमें सेरीकल्चर कैसे होता है, सिल्क फाइबर का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, इससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है सिल्क फाइबर कल्टीवेशन, सेरीकल्चर, केमिकल फार्मूला ऑफ सिल्क फाइबर प्रोडक्शन एटसेट्रा। मतलब आज का जो पूरा टॉपिक है वो सारा का सारा सिल्क फाइबर के बारे में है। उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है और सेरीकल्चर क्या होता है और किस तरीके से सिल्क वर्म को हम फीडिंग करते हैं, तो वो सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिल्क फाइबर के बारे में। सिल्क फाइबर, द सिल्क फाइबर इज स्टिल ए सिंबल ऑफ लग्जरी। दोस्तों, ये जो हमारा सिल्क फाइबर होता है ये आज के तारीख में भी लग्जरी का एक संकेत होता है, सिंबल होता है। इट इज़ ए नेचुरल फाइबर, सिल्क फाइबर हमारा नेचुरल फाइबर होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स। दोस्तों, जो सिल्क का फाइबर होता है वो इंसेक्ट्स मतलब कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। द सिल्क फाइबर हैज़ एक्सीलेंट फाइबर करेक्टरिस्टिक। दोस्तों, जो हमारा सिल्क का फाइबर होता है उसके जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इट shows a very high degree of luster, soft feel and touch, ड्रैप एंड एलोंगेशन प्रॉपर्टी। दोस्तों, सिल्क फाइबर के अंदर जो लस्चर होता है वो बहुत अच्छा होता है, एलोंगेशन बहुत अच्छा होता है, उसका जो हैंडल होता है या टच और फील होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। सिंस द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर रिक्वायर्स बल्क मैन पावर, देयरफॉर इट आल्सो हेल्प्स टू जनरेट बिग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड ट्राइबल रीजन्स। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमारा सिल्क फाइबर का प्रोडक्शन होता है उसके लिए बहुत सारी मैन पावर की आवश्यकता होती है, इसलिए जो हमारा सिल्क फाइबर है ये रूरल और ट्राइबल एरियाज में रोजगार भी प्रदान करता है। इट्स नेचुरल सीन, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी, डाइंग एफिनिटी एंड लो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेक इट क्वीन अमोंग ऑल फाइबर्स। दोस्तों, जो टेक्सचर फाइबर है हमारा सिल्क फाइबर, इसमें क्या होता है कि इसकी जो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी है बहुत अच्छी होती है, इसका सीन या जिसको लस्चर भी बोलते हैं बहुत अच्छा होता है और इसकी जो डाइंग एफिनिटी है वो भी बहुत अच्छी होती है और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मतलब ये बहुत हल्का फाइबर होता है। तो ये सब इसके जो गुण हैं इसको सारे टेक्सटाइल फाइबर के बीच में एक क्वीन की पोजीशन प्रदान करते हैं अमॉन्ग ऑल फाइबर्स। द सिल्क इज ए वेरी एक्सपेंसिव फाइबर। दोस्तों, ये जो सिल्क का फाइबर होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है। इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 0.2% ऑफ वर्ल्ड टेक्सटाइल प्रोडक्शन। दोस्तों, ये जो हमारा सिल्क फाइबर होता है इसका जो शेयर है वर्ल्ड टेक्सटाइल प्रोडक्शन में वो सिर्फ 0.2% ही है। द सिल्क फाइबर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। दोस्तों, ये जो हमारा सिल्क फाइबर होता है वो विभिन्न प्रकार की प्रोटीन से बना होता है। नियर अबाउट 40 कंट्रीज आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। दोस्तों, दुनिया के अंदर लगभग 40 देश आज की तारीख में सिल्क प्रोडक्शन में एंगेज हैं। एशिया इज द बिगेस्ट पार्टनर ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। दोस्तों, जो हमारा एशिया है वो सिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और जो सिल्क के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा शेयर हमारे एशिया महाद्वीप का है। तो एशिया के अंदर भी जो चाइना है और इंडिया है ये जो सिल्क प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। चाइना एंड इंडियन सिल्क आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट क्वालिटी सिल्क फाइबर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, ये जो हमारा चाइना का सिल्क होता है या इंडिया का सिल्क होता है इसकी जो क्वालिटी होती है बेस्ट इन द वर्ल्ड सिल्क कंसिडर की जाती है। दोस्तों, चाइना इज़ द बिगेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। जो चाइना है वो हमारा सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करता है। इंडिया
होल्ड्स द सेकंड पोजीशन इन सिल्क प्रोडक्शन। और हमारे देश का मतलब इंडिया का जो योगदान है सिल्क प्रोडक्शन में वो दूसरे नंबर पर है। अब दोस्तों मैंने आपको सिल्क फाइबर के बारे में ब्रीफ में बताया। अब मैं बताता हूँ आपको जो हमारा सिल्क फाइबर है इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब कब से हम जानते हैं कि सिल्क को एक टेक्सटाइल फाइबर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और आदमी ने कब से सिल्क का प्रोडक्शन चालू किया, कब से उसने इसको एक इंडस्ट्री के रूप में तैयार किया। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखिए हिस्ट्री ऑफ द सिल्क। द वर्ल्ड इज यूजिंग सिल्क एज टेक्सटाइल फाइबर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो। दोस्तों ये जो हमारा संसार है या हमारी दुनिया है या दुनिया के लोग हैं या हमारा आदि मानव है, वो बहुत लंबे समय से सिल्क को एज ए टेक्सटाइल फाइबर यूज कर रहा है। चाइनीज वेयर अवेयर ऑफ द यूज ऑफ सिल्क फिलामेंट एज टेक्सटाइल फाइबर इन 2700 BC। दोस्तों जो हमारा चाइना है तो उसके जो लोग थे उन्हें 2700 BC पहले पता था कि जो सिल्क फाइबर का फिलामेंट है उसको हम टेक्सटाइल फाइबर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दे डोमिनेटेड फॉर नियर अबाउट 1000 ईयर्स इन सिल्क प्रोडक्शन। दोस्तों चाइनीज लोगों ने या चाइनीज के जो निवासी थे उन्होंने लगभग 1000 साल तक सिल्क प्रोडक्शन के ऊपर डोमिनेट किया। दोस्तों जो हमारे चाइनीज लोग थे उन्होंने लगभग 1000 साल तक अपना दबदबा बनाए रखा सिल्क प्रोडक्शन के ऊपर। दे गॉट सक्सीडेड टू मेंटेन देयर डोमिनेंस इन द फील्ड ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। और दोस्तों उन्होंने 1000 साल तक अपने जो डोमिनेट कर रहे थे अपनी पोजीशन को बनाए रखा, मतलब अपने आप को नंबर 1 बनाए रखा। दे केप्ट ए मोनोपोली ऑफ सिल्क प्रोडक्शन फॉर 1000 ईयर्स। उन्होंने लगभग 1000 साल तक अपनी मोनोपोली को बनाए रखा, मतलब दूसरे मुल्कों को या दूसरे देश की सभ्यताओं को ये पता ही नहीं लगने दिया कि जो सिल्क का फाइबर है वो कैसे प्रोड्यूस होता है और इसको कैसे हम टेक्सटाइल फाइबर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जापानीज लर्नड द यूज ऑफ सिल्क इन 300 सेंचुरीज। दोस्तों जो जापानीज थे उन्होंने 3वीं सेंचुरी में सीखा कि हम सिल्क को टेक्सटाइल फाइबर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। द अरेबियन न्यूज अबाउट सिल्क एट द सेम टाइम। दोस्तों उसी समय पर अरेबियन को भी पता चला कि सिल्क के फाइबर को हम टेक्सटाइल फाइबर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क गॉट स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। और दोस्तों उसी टाइम पे जो सिल्क का प्रोडक्शन था वो सारे दुनिया के अंदर फैल गया। द मोनोपोली ऑफ द चाइनीज गॉट ब्रोकन। और चाइना की जो मोनोपोली थी सिल्क फाइबर प्रोडक्शन के अंदर वो ब्रेक हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। एज द टेक्निक गॉट डेवलप्ड एंड द स्पिनिंग व्हील केम इनटू एग्जिस्टेंस। दोस्तों जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई और जो स्पिनिंग व्हील एग्जिस्टेंस में आया, द सिल्क यार्न प्रोडक्शन बिकेम डेवलप्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। दोस्तों जैसे ही हमारा स्पिनिंग व्हील आया तो दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज में सिल्क यार्न का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कम्प्लीटली चेंज द यूरोपियन सिल्क इंडस्ट्री। दोस्तों जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो उसमें क्या था कि यूरोपियन कंट्रीज में जो सिल्क का प्रोडक्शन था उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज कर दिया। ड्यू टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सिल्क यार्न बिकेम चीपर। दोस्तों जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो करती गई तो हमारे सिल्क यार्न का प्रोडक्शन सस्ता होता गया। आफ्टर ऑल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन द सिल्क यार्न इज स्टिल एक्सपेंसिव टेक्सटाइल। दोस्तों इन सब टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद में, टेक्नोलॉजी के ग्रो करने के बाद में भी आज की तारीख में हमारा जो सिल्क का यार्न है उन सब के बाद भी हमारा सिल्क यार्न एक एक्सपेंसिव टेक्सटाइल है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो सिल्क होता है या सिल्क का वर्म होता है, सिल्क वर्म होता है तो उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो सिल्क वर्म का नाम क्या होता है। तो दोस्तों देखिए बायोलॉजिकल नेम होता है सिल्क का
बॉम्बस मोरी, और इसका किंगडम होता है एनिमालिया, और फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, क्लास होता है इंसेक्ट, ऑर्डर होता है लिपिडोप्टेरा, और फैमिली होती है इसकी बॉम्बी साइड, और जीनस होता है बॉम्बैक्स, स्पीसीज होती है बीमोरी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो सिल्क फाइबर होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, मतलब जो हमारा सिल्क फाइबर होता है कौन कौन से सब्सटेंस से मिलके बना होता है, कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना होता है, कौन कौन से एटम्स होते हैं उसके अंदर। तो दोस्तों मैंने आपको इस टेबल के माध्यम से दिखाया हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं कि हमारा सिल्क फाइबर होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्क फाइबर, तो यहाँ पे देखिए कंटेंट नेम से यहाँ पे कंटेंट परसेंटेज है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो कंटेंट होता है और सबसे ज़्यादा होता है जो सिल्क के अंदर, वो होता है आपका फाइब्रोइन, और वो होता है 76%। और दोस्तों सिल्क के अंदर एक होता है सेरिसिन, वो होता है 22%। और सिल्क के अंदर फैट एंड वैक्स भी होती है, वो होती है आपकी 1.5%। और मिनरल साल्ट होता है वो आपका होता है 0.5%। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने वैगन व्हील के माध्यम से दिखाया हुआ है कि अगर आप सिल्क का फाइबर देखेंगे एक नज़र में तो किस तरीके से दिखाई देगा। ए पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है डॉटेड, ब्लू डॉटेड दिखाई दे रहा है, ये फाइब्रोइन है। तो फाइब्रोइन है आपकी 76% है। आपकी देखिए यहाँ पे ये ऑरेंज कलर में सेरिसिन दिख रही है 22% है। यहाँ पे देखिए ग्रे कलर में दोस्तों ये दिख रही है आपकी, ये है आपकी फैट एंड वैक्स, ये 1.5% है। और यहाँ पे देखिए आपका येलो कलर में दिख रहा है आपको, ये मिनरल सॉल्ट है, तो ये है आपका 0.5%। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे मतलब जो हमारा सिल्क का फाइबर होता है उसके अंदर जो हमारे एटम्स वगैरह होते हैं वो किस स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है, देखिए दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से सिल्क का जो मॉलिक्यूल होता है वो अरेंज होता है। ये सिल्क का मॉलिक्यूल है, या आप इसको कहते हैं मोनोमर कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये H के 2 एटम है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये भी ऑक्सीजन है। यहाँ पे एक बॉन्ड इसका फ्री होता है, और ये R है। ये R का मतलब मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों। तो अभी देखिए यहाँ पर सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म इज कंपोज्ड ऑफ मेनली 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। दोस्तों जो सिल्क का फाइबर होता है वो मेनली 2 प्रोटीन से बना हुआ होता है, वन इज सेरिसिन एंड अदर इज फाइब्रोइन। दोस्तों एक प्रोटीन का नाम होता है सेरिसिन और दूसरे का नाम होता है फाइब्रोइन। फाइब्रोइन इज द स्ट्रक्चरल सेंटर ऑफ द सिल्क। दोस्तों ये जो फाइब्रोइन होती है सिल्क के अंदर एक सेंट्रल स्ट्रक्चर का काम करती है। द सेरिसिन इज द स्टिकी मटेरियल सराउंडिंग इट। दोस्तों जो फाइब्रोइन के चारों तरफ एक प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं हम सेरिसिन। फाइब्रोइन मेनली कंपोजिट्स ऑफ द अमीनो एसिड्स। दोस्तों ये जो हमारी फाइब्रोइन होती है वो अमीनो एसिड से बनी होती है, वो होती है आपकी GL डैश SER डैश GLY डैश ALA डैश GLY डैश ALA एंड फॉर्म्स बीटा प्लेटेड शीट्स। और इससे क्या होता है बीटा प्लेटेड शीट्स बनते हैं, तो उसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए R क्या है, ये हमने ऊपर आपको बताया था। ये R क्या है, देखिए ये R में हो सकता है आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, और R में आपका ग्लिसरीन भी हो सकता है, R में आपका CH3 भी हो सकता है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों एलानाइन भी हो सकता है, R में आपका CH2OH भी हो सकता है, और सेरिसिन भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन चेन्स एंड साइड चेन्स फ्रॉम अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नेटवर्क। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमारे सिल्क के मॉलिक्यूल के अंदर जो चैन होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ऊपर भी चैन होते हैं और नीचे भी चैन होते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों ये आपका एक मोनोमर है, सिल्क फाइबर का मोनोमर है। तो इसके अंदर देखिए ये एक बॉन्ड फ्री है, इधर भी एक बॉन्ड फ्री है, तो ये आपस में जुड़ते जाते हैं, वो चैन बनती है,
तो सिल्क का पॉलीमर बनता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर देखिए ये ऑक्सीजन जुड़ा होता है, ये OH जुड़ा होता है, H जुड़ा होता है, ऑक्सीजन फिर जुड़ी होती है, फिर CH3 होती है, फिर H होता है, फिर O होता है, फिर CH3 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका GLY है, ये आपकी सेरेसीन है, फिर आपकी GLY है, फिर आपका ALA है, फिर आपका GLY है, फिर आपका ALA है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका GLY है, हमेशा ऑल्टरनेट ऑर्डर में आ रही है, एक छोड़ के एक आ रही है, और सेरेसीन भी यहाँ पे एक बार आ रही है, और यहाँ पे आपकी ALA मतलब एलानाइन भी एक बार आ रही है। तो यहाँ पे हमने मतलब भी बताया हुआ है आपको, GLY का मतलब ग्लाइसाइन है, और SER का मतलब सेरेसीन है, और ALA का मतलब एलानाइन है। तो दोस्तों इन सब कंपाउंड से मिल करके हमारा सिल्क का फाइबर बना होता है, और दोस्तों इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो फाइब्रोइन की होती है। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सिल्क फाइबर प्रोडक्शन। दोस्तों सिल्क का फाइबर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, या जो सिल्क का फाइबर होता है उसके अंदर फाइबर को इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या किया जाता है। देखिए दोस्तों, कल्टीवेशन ऑफ द सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। दोस्तों ये जो सिल्क वर्म का कल्टीवेशन होता है उसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं। मैनी इंसेक्ट्स प्रोड्यूस सिल्क, बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलके या वर्म्स मिलके सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। बट मैनी इंसेक्ट्स प्रोड्यूस सिल्क। दोस्तों हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं वो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, बट ओनली द फिलामेंट प्रोड्यूस्ड बाय Bombyx mori, the mulberry silk moth, and a few others in the same genus are used by the commercial silk industry। दोस्तों यहाँ पर जानना जरूरी है कि हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारे इस तरीके के इंसेक्ट हैं वो सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, बट उनमें से कुछ ही ऐसे इंसेक्ट हैं उनकी सिल्क को हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। तो वो होते हैं आपके बॉम्बैक्स मैरी, वो होते हैं आपके बॉम्बैक्स मोरी, मलबेरी सिल्क मॉथ, और सेम जीनस के जो और भी इंसेक्ट्स होते हैं तो उनसे प्राप्त सिल्क को ही हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। फॉलोइंग स्टेजेस कम्स इन प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। दोस्तों जब हम सिल्क फाइबर का प्रोडक्शन करते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप के अनुसार ही सब कुछ होता है। देखिए यहाँ पे हैचिंग ऑफ एग्स। दोस्तों जो सिल्क वर्म के एग्स होते हैं उनकी हैचिंग कैसे की जाती है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इज द लेइंग ऑफ सिल्क वर्म एग्स। दोस्तों सबसे पहली स्टेज होती है कि हम जो सिल्क वर्म होता है उसके जो एग्स होते हैं उनकी लेइंग करते हैं। द फीमेल डिपॉजिट्स 300 to 400 एग्स एट ए टाइम। दोस्तों जो सिल्क वर्म की जो मादा होती है या फीमेल होती है वो एक टाइम पे 300 से लेके 400 अंडे एकत्रित करती है। ए 1 स्क्वायर फुट एरिया गेट्स कवर्ड विद द एग ऑफ नियर अबाउट 100 फीमेल्स एग। दोस्तों जो हमारा सिल्क वर्म होता है तो यदि 100 फीमेल एक साथ एग्स दें या अंडे दें तो उनसे 1 स्क्वायर फुट का एरिया कवर हो सकता है। द एग्स आर टेस्टेड फॉर एनी डिसीज टू। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एग्स होते हैं उनको किसी भी डिसीज के लिए टेस्ट करते हैं कि उनमें कोई बीमारी तो नहीं है। द साइज ऑफ ईच एग लुक्स लाइक पिन हेड। दोस्तों जो अंडों का साइज होता है एक पिन हेड की तरीके से दिखाई देता है। द फीमेल्स आर गेट डाइड आफ्टर एग डिपोजिशन। दोस्तों जैसे ही सिल्क वर्म की फीमेल होती है वो अंडों को इकट्ठा करती है तो उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है। द मेल मॉथ आल्सो गेट्स डाइड आफ्टर सम टाइम विदाउट डैमेजिंग दीज एग्स। दोस्तों कुछ टाइम के बाद में जो हमारा मेल सिल्क वर्म होता है वो भी मर जाता है, बट वो एग्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। द शू बॉक्स इज नीडेड टू कीप द सिल्क वर्म। दोस्तों अब हमें ये जो हमें सिल्क वर्म से एग्स प्राप्त हुए हैं तो उनको रखने के लिए एक शू बॉक्स की आवश्यकता होती है। ए प्लेस इज डिसाइडेड इन द रूम
where sunlight does not hit directly but a warmness is getting felt। दोस्तों अब हम एक ऐसे स्थान का या ऐसे रूम का चुनाव करते हैं जहाँ पे जो हमारी सनलाइट है डायरेक्टली हिट ना करे बट उस रूम में थोड़ी गर्मी महसूस होती रहे। नाउ द शू बॉक्सेज आर प्लेस्ड एट द चूजन प्लेस। हम क्या करते हैं, जो अन्नों से भरे हुए शू बॉक्सेज होते हैं उनको हम अपने चुने हुए प्लेस पे रख देते हैं। द टॉप ऑफ द बॉक्स इज कवर्ड विद प्लास्टिक शीट्स। अब हम शू बॉक्स के टॉप को प्लास्टिक शीट्स की सहायता से कवर कर देते हैं। दीज प्लास्टिक्स कवर्स हेल्प टू रिड्यूस द evaporation of moisture of leaves without developing a humid atmosphere inside the shoe box। दोस्तों जब हम प्लास्टिक से कवर करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे एग्स होते हैं वो जो अंदर का मॉइस्चर होता है उसको बाहर नहीं जाने देते हैं, और जो हमारे जो लीव्स होती हैं उसके अंदर जो खाने के लिए हम डालते हैं सिल्क वर्म्स को, वो उसको भी मॉइस्चर को बाहर नहीं जाने देते हैं, और अंदर शू बॉक्स के अंदर भी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर डेवलप नहीं होने देते हैं। दीज एग्स आर लुब्रिकेटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 वीक। अब दोस्तों इन अंडों को हम लगभग 1 वीक तक लुब्रिकेट करते हैं। द एग्स ऑफ सिल्क वर्म आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द बॉक्सेज। दोस्तों अब हम सारे सिल्क वर्म के जो भी एग्स होते हैं उनको हम स्कैटर्ड करते हैं। द लार्वा आर डेवलप्ड फ्रॉम दीज एग्स। दोस्तों अब क्या होता है कि जो शू बॉक्स के अंदर हमने सिल्क वर्म के एग्स रखे थे वो लार्वा के फॉर्म में बदल जाते हैं। अब दोस्तों देखिए अगला स्टेप आता है फीडिंग ऑफ द कैटरपिलर। द लार्वा आर प्लेस्ड ऑन द लीव्स। दोस्तों ये जो हमारे शू बॉक्स के अंदर लार्वा डेवलप हुए उनको हम लीव्स के ऊपर रखते हैं। द न्यू लीव्स आर रोटेटेड अप एवरी डे। दोस्तों जो हम फीडिंग करते हैं सिल्क वर्म को उसको हम रेगुलर बेस पे चेंज करते रहते हैं। हमेशा डेली के डेली उनको फ्रेश लीव्स फीड करते हैं। द फ्रेश मलबेरी लीव्स आर फेड टू देम। दोस्तों हम लार्वास को मलबेरी प्लांट की फ्रेश लीव हमेशा फीड करते रहते हैं। द एग्स गेट डेवलप्ड। अब दोस्तों क्या होता है कि अंडे डेवलप हो जाते हैं। नाउ दीज लार्वाज गेट चेंज्ड इनटू कैटरपिलर। अब दोस्तों जो हमारे लार्वा थे उनका फॉर्म चेंज हो जाता है, वो कैटरपिलर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दीज कैटरपिलर्स यूज मलबेरी लीव्स एज फूड फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। दोस्तों ये जो हमारे कैटरपिलर होते हैं लगभग 1 महीने तक मलबेरी लीव्स को एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। द कैटरपिलर माउथ्स थ्रू 4 टाइम स्किन। दोस्तों जो कैटरपिलर होते हैं उनके ऊपर 4 बार स्किन आती है और निकल जाती है। द वेट ऑफ द कैटरपिलर गेट्स इंक्रीज्ड बाई मैनी टाइम्स। दोस्तों इस 1 महीने के अंदर कैटरपिलर का वेट होता है वो कई टाइम बढ़ जाता है। दोस्तों अब आती है आपकी कोकून स्पिनिंग। तो दोस्तों क्या होता है कोकून स्पिनिंग में, देखिए द सिल्क वर्म बिगिंस टू अटैच themselves to a compartmented frame to spin a silk cocoon for a few days। दोस्तों अब क्या होता है कि जो हमारा सिल्क वर्म होता है वो अपने आप को एक कंपार्टमेंटेड फ्रेम में अटैच कर देता है, अटैच कर लेता है। तो वहाँ पे जो हमारा सिल्क वर्म होता है वो कोकून की स्पिनिंग करता है। दिस पीरियड इज टर्म्ड पपेटिंग। दोस्तों ये जो हमारा स्पिनिंग का पीरियड होता है जब वो सिल्क वर्म अपने आप को अटैच कर लेता है कंपार्टमेंटेड फ्रेम से, तो इस पीरियड को हम पपेटिंग बोलते हैं। द सिल्क वर्म हैज ए पेयर ऑफ स्पेशली मॉडिफाइड सालिवरी ग्लैंड्स कॉल्ड सेरेक्टरीज। दोस्तों ये जो हमारा सिल्क वर्म होता है उसके अंदर 2 ग्लैंड्स होती हैं, उनको सेरेक्टरीज बोलते हैं। The caterpillar uses these glands to produce the fibroin।
दोस्तों जो हमारा कैटरपिलर होता है वो सेरेक्टरीज ग्लैंड्स का उपयोग करके फाइब्रोइन का निर्माण करता है। ए क्लियर विस्कस प्रोटीनेशियस फ्लूइड इज फोर्स्ड थ्रू स्पिनरेट माउथ ऑर्गन बाय द कैटरपिलर। दोस्तों जो हमारा कैटरपिलर होता है उसके अंदर माउथ ऑर्गन होता है, वहाँ पे जस्ट लाइक स्पिनरेट दो संरचनाएं होती हैं, वो ग्लैंड्स होते हैं, उनको सेरेक्टरीज बोलते हैं। तो उससे वो एक द्रव बाहर की ओर निकालता है, लिक्विड निकालता है। तो उससे क्या होता है, द लिक्विड सेक्रेशन फॉर्म द टू लार्ज ग्लैंड्स इन द इंसेक्ट कम आउट फ्रॉम द स्पिनरेट। दोस्तों जो हमारा कैटरपिलर है उसके मुंह के बाहर से क्या आता है, उसके बाहर से लिक्विड सेक्रेशन आता है और ए सिंगल एग्जिट ट्यूब इन द हेड। दोस्तों अब भीतर से तो वो दो जगह से निकलता है, बट जब आपका माउथ से निकलता है तो वो सिंगल ट्यूब हो जाती है। द डायमीटर ऑफ द स्पिनरेट डिटरमिन्स द फाइननेस ऑफ द सिल्क फिलामेंट। दोस्तों जो स्पिनरेट का डायमीटर होता है उसी से सिल्क फाइबर की फाइननेस डिसाइड होती है। द सेक्रेशंस गेट हार्डन्ड ऑन एक्सपोजर टू द एयर एंड फॉर्म ट्विन फिलामेंट्स कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोइन। दोस्तों क्या होता है कि जो सेक्रेशंस होते हैं जब हवा के संपर्क में आते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं और हार्ड होके फिर वो एक फिलामेंट में परिवर्तित हो जाते हैं फाइब्रोइन के। द सेकंड पेयर ऑफ ग्लैंड्स सेक्रेट ए गमी बाइंडिंग फ्लूइड्स कॉल्ड सेरेसिन व्हिच बॉन्ड्स द टू फिलामेंट टुगेदर। दोस्तों क्या होता है कि जो ग्लैंड का सेकंड पेयर होता है वो एक गमी मटेरियल बाहर को निकालता है, तो उससे हमारा सेरेसिन निकलता है तो वो फिलामेंट के ऊपर बाउंड हो जाता है। द सिल्क वर्म स्पिन्स ए 1 किलोमीटर फिलामेंट अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों जो हमारा सिल्क वर्म होता है 1 किलोमीटर फिलामेंट तैयार करता है। द स्पिनिंग प्रोसेस gets continued until the development of the pupa। दोस्तों ये जो सिल्क फिलामेंट की स्पिनिंग प्रोसेस होती है वो तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि कैटरपिलर से प्यूपा में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। दिस कोकून वर्क्स लाइक ए प्रोटेक्शन कवर फॉर द प्यूपा टू बी डेवलप्ड जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द स्पिनिंग। दोस्तों ये जो कैटरपिलर के ऊपर एक कवर बन जाती है, कोकून बन जाती है, तो वो आपके जो प्यूपा को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है, मतलब सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। दिस स्पिनिंग प्रोसेस इज एंडेड कंप्लीटली ऑलमोस्ट विद इन 3 days। दोस्तों ये जो हमारी फिलामेंट की स्पिनिंग प्रोसेस होती है जो कैटरपिलर करता है वो लगभग 3 दिनों के अंदर खत्म हो जाती है। नाउ कोकून इज फुल्ली डेवलप्ड। अब क्या होता है कि जो हमारा कोकून होता है वो फुल्ली डेवलप हो चुका होता है। दिस कोकून लुक्स लाइक ए पीनट शेप एंड साइज। दोस्तों ये जो हमारा कोकून होता है बिल्कुल पीनट के तरीके से दिखता है, उसका जो शेप होता है वो साइज होता है लगभग पीनट के जैसा दिखता है। व्हेन द कोकून गेट्स डेवलप्ड फुल्ली, जब हमारा कोकून पूरा डेवलप हो जाता है, द प्यूपा इज किल्ड विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो दोस्तों कोकून के अंदर जो प्यूपा होता है उसको हॉट वाटर या स्टीम की सहायता से उसको खत्म कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर रीलिंग द फिलामेंट, मतलब जो हमारा सिल्क का फाइबर या सिल्क का फिलामेंट मिला है वो अभी क्या है, कोकून फॉर्म में है, कोकून के ऊपर लपटा हुआ है। तो उसको हम कैसे रीलिंग करते हैं, मतलब उसकी हैंग कैसे बनाते हैं, देखिए दोस्तों। आफ्टर किलिंग द प्यूपाज प्रेजेंट इनसाइड द कोकून, जो कोकून के अंदर जो हमारा प्यूपा होता है उसको मारने के बाद हम क्या करते हैं, बॉइलिंग और स्टीमिंग द फिलामेंट नीड्स टू कन्वर्ट इनटू रील फॉर्म। तो दोस्तों रील फॉर्म में बदलने के पहले हमें कोकून को या तो
स्टीम से प्रोसेस करना होता है या बॉइल्ड वाटर में उनको उबालना होता है या बॉइल्ड वाटर से ट्रीट करना होता है। द फिलामेंट्स ऑफ 4 to 8 cocoons are grouped together as per required yarn fineness। दोस्तों जैसी हमें आवश्यकता होती है यार्न की, मतलब हमें यार्न कितना पतला चाहिए कितना मोटा चाहिए, उसी के हिसाब से 4 से लेके 8 तक कोकून एक साथ लिए जाते हैं और उनको ग्रुप किया जाता है टुगेदर। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड विद हाई केयरनेस। दोस्तों ये जो हमारी रीलिंग की प्रोसेस होती है इसको बहुत सावधानी से करते हैं। द हैंड्स और स्किन ऑफ यार्न आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द रीलिंग प्रोसेस। दोस्तों हम रीलिंग प्रोसेस की सहायता से क्या करते हैं कि जो हैंग होती है उसका निर्माण करते हैं। ए स्लाइड ट्विस्ट आल्सो प्रोवाइडेड टू द यार्न ड्यूरिंग रीलिंग इफ नीडेड। दोस्तों यदि हमें ज़रूरत पड़ती है तो रीलिंग के दौरान ही हम जो सिल्क का धागा है उसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट भी देते हैं। अब दोस्तों देखिए थ्रोइंग, तो थ्रोइंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ सिल्क इनटू ए सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड बाय ट्विस्टिंग इज कॉल्ड थ्रोइंग। दोस्तों जो थ्रोइंग होती है वो एक प्रोसेस होती है, तो उसके द्वारा रॉ सिल्क को एक सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड में परिवर्तित करते हैं सिल्क फिलामेंट को, और उसके अंदर स्लाइटली ट्विस्ट भी देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रोइंग। द सिल्क यार्न गेट्स सुटेबल फॉर वीविंग और नीटिंग। दोस्तों जब हम सिल्क फाइबर की या सिल्क यार्न की थ्रोइंग करते हैं तो उससे जो हमारा सिल्क का धागा होता है वो वीविंग और नीटिंग में यूज करने लायक बन जाता है। थ्रोइंग हेल्प्स टू प्रिवेंट द थ्रेड फ्रॉम स्प्लिटिंग इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट फाइबर। दोस्तों थ्रोइंग की सहायता से हम जो धागा होता है उसके अंदर फाइबर की स्प्लिटिंग को रोक पाते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे स्पन सिल्क क्या होती है? ब्रोकन और वेस्ट फिलामेंट्स एंड डैमेज्ड कोकून्स आर रिटेन्ड ट्रीटेड टू रिमूव द सेरिसिन। दोस्तों क्या होता है कि जब हम सिल्क फाइबर की रीलिंग करते हैं तो जो सारे कोकून होते हैं वो यूज नहीं हो पाते हैं, कुछ कुछ कोकून डैमेज भी हो जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं कि उनको ट्रीट करते हैं जिससे उनके ऊपर से सेरेसिन निकल जाती है, और सेरेसिन निकलने के बाद में फिर क्या होता है कि उनको हम कॉम्बिंग करते हैं। दिस इज देन प्रोसेस्ड इनटू यार्न। उसके बाद हम नॉर्मल रिंग फ्रेम प्रोसेस की सहायता से जो सिल्क के फिलामेंट होते हैं उनको स्टेपल यार्न में बदल देते हैं, और ये जो सिल्क का स्पन यार्न होता है और इसको हम बाजार में भी बेचते हैं। विच इज इन्फीरियर टू करेक्टर टू द रील्ड प्रोडक्ट एंड मच चीपर। ये जो हमारा सिल्क फाइबर होता है तो कौन कौन से कंट्री सिल्क फाइबर का प्रोडक्शन करते हैं और मेजर प्रोडक्शन कौन कौन से कंट्रीज में, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला आता है आपका चाइना, मतलब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। दूसरे नंबर पे इंडिया आता है, फिर जापान, ब्राज़ील, कोरिया, उज़्बेकिस्तान, ईरान, थाईलैंड, वियतनाम एंड देन रोमानिया। दोस्तों अब इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा सिल्क फाइबर का प्रोडक्शन करते हैं? देखिए दोस्तों कौन कौन से स्टेट हैं। ये है आपके, पहला है कर्नाटका, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु, चौथा जम्मू एंड कश्मीर, फिर वेस्ट बंगाल का नंबर आता है। ये जो दोस्तों ये जो 5 राज्य हैं ये आपके मलबेरी सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, और 3-4 राज्य ऐसे भी हैं जो नॉन मलबेरी सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। वो हैं आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि जो भी टॉपिक मैंने आज सभी लोगों के साथ में डिस्कस किया है वो बहुत डिटेल में किया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा कि सिल्क वर्म से सिल्क कैसे प्राप्त की जाती है, और जो सिल्क वर्म होता है उसको कैसे पाला जाता है, सिल्क वर्म का सेरिकल्चर कैसे होता है, सिल्क कैसे निकाली जाती है, स्पन सिल्क क्या होती है, इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट में सिल्क प्रोड्यूस की जाती है, मलबेरी सिल्क और नॉन मलबेरी सिल्क क्या होते हैं, और दोस्तों कौन कौन से सिल्क वर्म होते हैं जो आपको सिल्क फाइबर देते हैं। तो दोस्तों आप देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं, और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में लगा हुआ
बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।